शिव बाबा को सदा याद रखें और आनंद का जीवन जीना है तो शिव बाबा को साथ रखना है। शिव बाबा परमपिता परमात्मा है और परमात्मा आत्मा का पिता है, इसलिए उसकी शक्तियां योग शक्ति से लें और आनंद में रहें, भरोसे रहें। भरोसा का मतलब होता है जो होगा वही करेगा, मुझे कुछ नहीं करना। जैसे बाप जिसका सबल होता है तो बच्चे काम नहीं कुछ करते हैं, वो बाप के भरोसे रहते हैं। तो तुम लोग भी सबल नहीं हो, परमात्मा सबल है, भगवान के भरोसे हो जाओ, बस मस्त हो जाओ। ये ना सोचो मैं 40, 50, 60, 70 साल का हूं, भगवान सब करेगा, सब करेगा, सब कुछ करेगा, मुझे विश्वास है। अब प्रश्न आया है भूत होते हैं कि नहीं होते। देखिए मैं चैलेंज के साथ इस बात को कहेंगे, हमारे बुजुर्ग भी हमको बता के गए हैं कि भूत होते हैं, भूत होते हैं। हम खेत जोतने जाते थे, भूत आते थे, खेत जोत जाते थे, भूत आते थे, मेरे साथ आग तापने लगते थे। ये हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया है। भूत गांव के बाहर कहीं जंगल थोड़ा कुछ पेड़ होते थे, कहते वहां भूत रहता है। यहां तक कि बड़े बड़े लोग 60, 70, 80 साल की उम्र के भी लोग नहीं जाते थे वहां डर के मारे, भूत है। तो भूत का प्रचलन हमें लगता है कि मेरी 50-55 साल उम्र हो गई है तो मैं तो सुनता चला आया हूं, बचपन में खूब गांव में रहा और खूब सुना भूत होते हैं, भूत और भूत की कहानियां भी बहुत सारी सुनी। तो ऐसी स्थिति में विश्वास हो गया था कि भूत है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि भूत होते ही नहीं, और मैं अपने परिवार में भी ये बता चुका हूं भूत होते नहीं, और जो भी प्रश्न करता मैं बता देता हूं कि भूत नहीं होते, ये भय का भूत है। भूत भूत करके डराया गया तो हम लोग भूत मानने लगे। भूत होते ही नहीं है। हमारे जो भूतकाल के कर्म होते हैं और उनका जब फल आता है तो उनको हम कहते हैं भूत। अब पागलपन का तुमने काम किया, किसी को भूतकाल में किसी को सताया, लजाया, मानसिक डिप्रेशन में लाए, तुम पागल हो जाओगे। फिर क्या कहते हैं घर वाले, इनके भूत सवार हैं, ये पागल हो गए, ये तो सामान फेंकते हैं। तो जब पिछले पाप उदय होते हैं उनको भूत कहते हैं। भूत कोई भी चीज वस्तु नहीं है, ये सदा याद रखें। एक बात और मैं बताना चाहूंगा, जब ये सृष्टि का परिवर्तन होगा 10 साल के अंदर, जो मैंने पहले वीडियो में बताया, उस समय बहुत सारे लोग मरेंगे। जब बहुत सारे लोग मरेंगे और उनका कर्म एक दूसरे से कुछ बाकी रह जाएगा तो उनकी आत्मा में जब बैठेगी तो वो डिप्रेशन, पागल या बेकूफत का काम करना शुरू कर देंगे। उठकना पटकना, दीवार में सर फोड़ना या अपने हाथ पैर काट डालना, वो इस तरह। चूंकि जब एक पापी आत्मा पहले से बैठी है और दूसरी पापी आत्मा उनसे बदला लेने के लिए, पिछले कर्मों का बदला लेने के लिए उन पर वो सवार हो जाएगी, तो एक पापी आत्मा में तो आदमी पागल हो जाता है, और फिर दो पापी आत्माएं एक आदमी के शरीर में जब आ जाएंगी तो कितना पागल हो जाएगा। उस समय की स्थिति सिर्फ आती है जब विनाश का समय होता है। उस समय एक आत्मा के साथ दूसरी आत्मा उस व्यक्ति के साथ बैठकर पिछले जन्मों का या किन्हीं जन्मों का बैलेंस खाता पूरा करने के लिए उनको तबाह परेशान करने आती है। लेकिन सबके साथ नहीं होता है, ये उन्हीं के साथ होगा जिनका खाता पूरा होगा। क्योंकि परमात्मा जब अपने बच्चों यानी आत्मा को ले जाएगा यहां से, तो सभी पाप से मुचित हो जाएंगे, तभी आत्माएं यहां से जाएंगी। आज भी अपना बॉर्डर देश का पार करना है तो कोई भी चरस, गांजा, स्मैक या कोई भी आपराधिक वस्तु लेकर हम बॉर्डर पार नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में जब परमात्मा इस धरा से आत्माओं को ले जाएगा, परम धाम तो बीच का बॉर्डर है, वहां पर अपराध या जिसको सूक्ष्मता कहते हैं वहां अपराध नहीं जाएंगे, अपराध खत्म किए जाएंगे। तो क्या होगा, दो आत्माएं जब एक साथ विराजमान करेंगी तो आदमी वो डिप्रेशन में चला जाएगा, वो बिल्कुल पागल हो जाएगा। अब उसको भूत कहो चाहे कुछ भी कहो, लेकिन सच्चाई है पाप कर्म भोगने पड़ेंगे, जिसका जो लेन देन है वो पूरा करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में भूत नहीं होते। हाँ, ये विनाश का समय आएगा, क्योंकि सभी बहुत सारी आत्माएं शरीर छोड़ेंगी और आत्माओं का घोंसला है शरीर, और शरीर जब होंगे नहीं और आत्माएं परम धाम जा नहीं पाएंगी, क्योंकि सबका खाता यही पूरा होगा, पाप कर्म सब यही धरा पर खत्म होंगे। तो ऐसी स्थिति में जब आत्माओं को कोई घोंसला नहीं मिलेगा तो एक दूसरे के घोंसले में बैठेंगी। जो शरीरधारी व्यक्ति हैं उनके अंदर वो बैठेंगी, जो पापी आत्माएं उनके अंदर बैठ के उनको डिस्टर्ब करेंगी और अपने पाप कर्मों का फल
देंगी और उससे उनका पाप कर्म खत्म होगा। क्योंकि जो एक दूसरे की आत्मा का लेन देन है वो पूरा होगा, और उसमें कोई भी हो सकता है, बच्चा बाप के साथ हो सकता है, बाप बच्चे के साथ होता, मोहल्ले वाला हो सकता है, या दुनिया के कहीं कोई आत्मा आकर और उस शरीर में घुस जाएगी और उसको डिस्टर्ब करके रख देगी। ये निश्चित होगा, क्योंकि आत्माएं सब बिल्कुल फिनिश होंगी तब यहां से जाएंगी, और सबका कर्मा फिनिश होगा। तो कर्मा फिनिश करने के लिए वक्त तो चाहिए और आत्माओं को घोषला चाहिए। अभी क्या हुआ, आदमी यहां से शरीर छोड़ा और तुरंत वो आत्मा जाके दूसरे माँ के गर्भ में घुस गई, क्योंकि 3 महीने का करीब टाइम होता है आत्मा को घुसने का माँ के गर्भ में। तो उसका तो कहीं ना कहीं घोंसला बन गया। लेकिन जब कहीं घोंसला नहीं बनेगा, जब इतना युद्ध सब कुछ संग्राम हो जाएगा, तो घोंसला तो बन नहीं पाएगा, या बनेगा तो ना के बराबर बनेगा। बाकी आत्माएं कहां जाएंगी? तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के शरीर में घुसेंगे और उनको डिस्टर्ब करेंगे, अपने पापों का फल वो भोगेंगे। इसके बाद सब पाक साफ होकर आत्माएं बाबा शिव बाबा आगे आगे जाएगा और आत्माएं उनके पीछे जाएंगी, जिसको शिव बाबा की बारात हमारे शास्त्रों में कही गई। ये सदा याद रखें, भूत कोई भी चीज नहीं होता है। शिव बाबा को सदा याद रखें और परमात्मा भरोसे रहेंगे तो दुनिया तुम्हारे भरोसे में रहेगा। और अगर आप दुनिया के भरोसे में रहेंगे तो दुनिया तुझे किसी लायक नहीं समझेगा और तेरा भरोसा ही सब छोड़ देंगे। ये सदा याद रखना। साईं बाबा को सिर्फ एक ही शब्द था, सबका मालिक एक। उसने एक को पकड़ा, दुनिया ने उसको पकड़ा। आज पत्थर की मूर्त पूज रहे हैं लोग, उसकी भभूत लेके लगा रहे हैं। सोचो आप, मूर्ति में इतनी शक्ति, लोगों को फल मिल रहा है, मात्र उसने एक को पकड़ा। इसलिए आप सब एक को पकड़ोगे तो दुनिया तुम्हारे पीछे होगी, और दुनिया को पकड़ोगे तो दुनिया तुम्हें लात मार देगी। दुनिया को पकड़ो दुनिया छोड़ देगी, भगवान को पकड़ो दुनिया पकड़ेगी। बाबा शिव को सदा याद रखें और माया के चक्रव्यूह से सदा बचे रहें। जब आप पाक साफ पावन पवित्र और निर्विकारी रहना शुरू कर देंगे तो माया बहुत पीछे पड़ेगी। माया के चक्रव्यूह से बचते हैं वही भगवान के बच्चे कहलाते हैं। ध्यान रखना, माया बहुत रूप से आती है। माया से बचना है, बचने का एक ही रास्ता है, भगवान को सदा अपने आत्मा रूपी तखत में बैठाए रखोगे। आत्मा रूपी तखत पर अगर परमात्मा बैठा होगा तो माया दरवाजे पर तुम्हारा इंतजार करेगी। तुम माया भी किसी झंझट में फंस जाओगे, मानसिक स्थिति डिस्टर्ब की, भगवान उठ के चला जाएगा, माया आके बैठ जाएगी, उन्हें चना शुरू कर देगी। क्योंकि भगवान से माया कोई कम नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। हमारे विकार माया से कम, भगवान से कम नहीं है। भगवान बनाता है, माया बिगाड़ देती है। समझो कितनी ताकतदार है कि बने बनाए खेल को माया बिगाड़ देती है। तो माया में शक्तियां हैं, हम लोग माया के प्रभाव में आके घुस जाते हैं और अपराध करना शुरू कर देते हैं। इसलिए और सुकून है भगवान की व्यवस्था में और फंस जाते हैं माया की व्यवस्था में। इसलिए हमेशा माया बहुत सारे रूप में आएगी। चोरी, बेईमानी, ठगाई, झूठ बोलना, पाप करना, अपराध करना, बलात्कार, व्यभिचार करने के लिए माया तमाम रूप लेकर आएगी, तमाम सुविधा मुहैया कराएगी। बिल्कुल ऐसा लगेगा फ्री बट रहा है। लेने की चेष्टा मत करें, नहीं तो फ्री के राशन की तरह अगर माया के राशन खाना शुरू कर दिए तो चौपट हो गया। बाबा शिव को सदा याद रखें और परमात्मा शक्तियां लेते रहेंगे तो दुनिया में कोई भी शक्ति की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए पूरे आनंद के साथ शिव बाबा को योग शक्ति करें और ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोशिश करें और बाबा की शक्तियां लें। सबसे बड़ा अध्यात्म यही है।